स्वागत है आप सभी का सीओडीपी लर्निंग चैनल पर। बायोलॉजी वाइवा यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। जी हाँ, टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वाइवा के हैं, अगर आप इतना समझ कर जाते हैं और इनको याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर 2 से 3 प्रश्न तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न होंगे वो आपके फाइल से होंगे और आपके प्रोजेक्ट या फिर जो आपने चार्ट बनाया होगा उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। इसके अलावा जो अतिरिक्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमने टॉप मोस्ट मतलब कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पर देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा बीओडी का पूरा नाम। देखिए प्रैक्टिकल वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीओडी का पूरा नाम, तो बी मतलब बायोलॉजिकल, ओ मतलब ऑक्सीजन और डी मतलब डिमांड। तो बीओडी क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा डीएनए का पूरा नाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए का पूरा नाम। तो आप सभी को पता भी होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और पूरा नाम में आप आरएनए का भी पूरा नाम पढ़कर जाइएगा। अब बात करते हैं अगला, युगलीना का शरीर किस आवरण द्वारा ढका रहता है? युगलीना का शरीर किस आवरण द्वारा ढका रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेलिकल द्वारा। किसके द्वारा? पेलिकल द्वारा। आगे चलते हैं, चौथा नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो आपका लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सबको पता होगा कि एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। अब बात करेंगे, आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक। तो इसका सही उत्तर होगा मेंडल। आनुवांशिकी के जनक कौन थे? मेंडल, याद रखिएगा। फिर अब बायोलॉजी का ही आप मतलब वाइवा देने जा रहे हैं तो आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, किस किसी अमर जंतु का नाम बताइए। तो अमर जंतु कौन है? अमीबा। आप सभी को पता होना चाहिए, अमीबा एक अमर जंतु है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा जंतु मोती बनाता है? ऐसा कौन सा जंतु है जो क्या बनाता है? मोती बनाता है। तो सही उत्तर होगा सीप। सीप जो है वो आपका मोती बनाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अम्लीय जल का पीएच मान। जी हाँ, अम्लीय जल का पीएच मान, तो उत्तर होगा 7 से कम। आप सभी को मालूम भी होगा। अब अगर पीएच मान की बात करेंगे तो आपसे तुरंत क्षारीय जल का भी पीएच मान पूछा जा सकता है। तो क्षारीय जल का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है, सबको मालूम होगा और ये याद भी रखना चाहिए। और पीएच मान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उदासीन जल का पीएच मान। तो ये एग्जैक्ट किसके बराबर होता है? 7 के बराबर। आप चाहो तो मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।